हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो क्रूड ऑयल के ऊपर होगी। देखो अभी आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ना, ये क्रूड ऑयल का क्रिप्टो चार्ट है। तो ये चार्ट मैंने आप लोगों को क्यों दिखाया, बेसिकली ये जो चार्ट है 24 आवर चलता है, 24x7 ऑलमोस्ट चलता है। ये कुछ घंटों के लिए बंद रहता है, बाकी ओवरऑल चार्ट चलता रहता है। तो इसमें हम लोग करंट पोजीशन क्रूड की देख लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा क्रूड हाँ अभी करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। बाकी एनालिसिस जो हम WTI और उसमें ही करेंगे। तो करंट सेशन की बात करो तो मार्केट आपका इस जोन में कहीं ना कहीं बंद होता है 69.49 के आसपास। अगर उस जोन से देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट आपका कितने परसेंट राइज अप में है। तो करंट सिनेरियो की बात करें तो 1.52% के आसपास राइज अप में, और जो हाई लगाया है इंट्राडे का हाई ऑलमोस्ट 2% के आसपास है। 2% के आसपास कह सकते हो कि हाई लगाया मार्केट में। अभी देखो WTI की क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग आपके ऑलमोस्ट ये डॉलर की वैल्यू होती है तो अप एंड डाउन चलती है, पर जो परसेंटेज सिनेरियो है वो सेम ही रहेगा। तो अभी आपके पास जो कुछ लेवल्स निकल के आ रहे हैं इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ में थोड़े चेंजेस आए हैं, तो उन चीज़ के बेस पे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस चीज़ को समझेंगे। बाकी साथ साथ कुछ जो न्यूज़ अपडेट हो रही है वो चीज़ें मैं टेलीग्राम पे कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ। कुछ ट्रेड्स भी डाली हैं, जैसे मैंने कल सेंसेक्स की एक्सपायरी में कुछ ट्रेड्स डाली हैं। तो जो भाई इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं ज्वाइन। मैं वीडियो में साथ साथ आपको टेलीग्राम का नेम और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी भाई इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो आपके सामने जो न्यूज़ का अभी एक समराइज न्यूज़ है। अब देखो यार, न्यूज़ का जो सिनेरियो है ना, कितना सच्चा है कितना झूठ है उस चीज़ को तो हम लोग तभी समझ सकते हैं जब मार्केट ओपन हो। अभी मार्केट क्लोज है, बट यहाँ पे कुछ फ्रेश न्यूज़ आ रही है। द US कैरिड आउट द फ्रेश एयर स्ट्राइक ऑन द ईरानियन मिलिट्री टारगेट। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है? इसका मतलब सीधा दिख रहा है जो आपकी वॉर की चीज़ें थी, सीज फायर थी, वो थोड़ी सी यहाँ पे फेल आउट होती नज़र आ रही है। अब देखो यार, इसके अगेंस्ट में ईरान से रिस्पॉन्डेड वाला टारगेट वाला US मिलिट्री, मतलब वो भी डायरेक्टली बोल रही है कि हाँ ये जो काम है US मिलिट्री का करा हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैम्पर कर सकती है मार्केट को। अभी देखो इस चीज़ को थोड़ा सा और डेप्थ में समझोगे ना सर, वो क्या दिख रहा है कि क्रूड जो है अभी कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनल वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। जिस वैल्यू पे क्रूड सस्टेन करता है $67-69 पे, वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आप देखो इससे नीचे की एक्सपेक्टेशन देखो कब होगी। इससे नीचे की एक्सपेक्टेशन तब होगी जब क्रूड का जो प्राइस है वो नीचे कब जाएगा, जब यहाँ पे प्रोडक्शन आपकी बहुत ज़्यादा एक्स की वैल्यू में चली जाती है। मतलब इन्वेंट्री आपके पास ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, और उसके अगेंस्ट में सप्लाई जो है वो उतनी ज़्यादा डिमांड इतनी ना हो, तब वो चीज़ हो सकती है। तो बट वो चीज़ होना अभी फिजिबल नहीं है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और ग्लोबल बेसिस पे भी इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आती। तो अभी यहाँ पे जो लेवल्स बन रहे हैं ना, उनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट कैसे मूव कर सकता है। अगर WTI क्लोजिंग देखो तो 69.655 के आसपास इस जोन में क्लोजिंग हो रही है, और जो करंट सिनेरियो के बेस पे एक्सपेक्टेशन ओपनिंग जो दिख रही है वो दिख रही है इस जोन पे। ये जोन मतलब कि ये एरिया आपका पूरा का पूरा जो दिख रहा है 70.760, इस जोन के ऊपर एक्सपेक्टेशन ओपनिंग दिख रही है मार्केट की, यहाँ पे ओपन होना चाहिए। अब देखो यहाँ से समझने वाली जो चीज़ है कि मार्केट यहाँ से कितना राइज अप लेगा, ये एक मेजर क्वेश्चन रहेगा। और मार्केट में आपको सस्टेन कैसे करना है। देखो इस जोन में मार्केट अगर गैप अप दिखता है और कंसोलिडेट हो जाता है इस जोन के अंदर ही, यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाता है, इस जोन में कहीं कंसोलिडेट होता है, यहाँ पे $72 के आसपास कंसोलिडेट होता है। मतलब छोटी छोटी कैंडल्स ऐसे ऐसे मार्केट बना रही है और इस जोन में अपने आप को रोक रही है। तो समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की नई रैली लेने को रेडी है। या फिर दो कंडीशन बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, देखो मैं बॉटम साइड के टारगेट इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ, या फिर मेरा व्यू बॉटम साइड इसलिए नहीं, क्योंकि देखो मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छे खासी लो में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से देखो मैं ये नहीं कह सकता यहाँ से लो जाएगा, नहीं लो जाएगा, बट उसके बेस में कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी, तब उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन करना बेटर होगा, ट्रेड पंच करना बेटर होगा। बट वो चीज़ें अभी दिख नहीं रही है। हो सकता है कल या परसों में या फिर नेक्स्ट वीक वो चीज़ें दिखें, बट टिल जब तक नहीं दिख रही तो अपना व्यू उसी बेस पर बनाना चाहिए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो, कंसोलिडेट हो, उसके बाद अपिश वैल्यू दे, या फिर दूसरी चीज़ मार्केट सिंगल रैली में मूव करे। सिंगल रैली में मूव करने के लिए एक चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी मेजर करेगी। मेजर क्या करेगी कि यहाँ पे जो न्यूज़ दिख रही है, ये आज टिल टाइम मैं सुबह 9 या 10 बजे के आसपास ये चीज़ों को मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ।
मतलब कोई नई न्यूज़ आ जाती है आपकी, आज आ जाती है, या फिर आज आ जाए और वो चीज़ हैम्पर करती रहे 2 दिन, तो जाके अप साइड के आपके टारगेट खुलेंगे। अप साइड के लिए फर्स्ट टारगेट जो आप प्लान कर सकते हो $72, सेकंड टारगेट की बात करें $73 के आसपास। मार्केट थोड़ा सस्टेन होता है तो फिर आप नए टारगेट आपके ऊपर के खुल जाएंगे। देखो ये एक जोन होते हैं बेसिकली, मैं आपको टारगेट जो जोन बना रहा हूँ ना, तो ये 70 जैसे कि ये मैंने बनाया 74 से लेके ये आपका पूरा जोन बनेगा। 74 से लेके $75 का ये एक पूरा जोन क्रिएट होगा। इस जोन के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मार्केट को। बाकी जो छोटे मोटे आपको लाइनें दिख रही हैं, इस लाइनों को आप जोन के तरीके ट्रीट करो। अगर बॉटम्स में मार्केट में आपको न्यूज़ दिख जाती है तो फर्स्ट टारगेट $67 को मान सकते हो। बट इसके नीचे समझने के लिए आप फिर समझ के रख लेना कि मार्केट में जो चीज़ें हैं थोड़ी पैनिकनेस बेस पे बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाए, बिल्कुल शॉर्ट आउट हो जाए, तब जाके वो चीज़ें $67 के नीचे दिखेगी। मतलब जो सीज फायर है वो पूरी तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो होने लग जाए, क्रूड की डिमांड गिर जाए, तब जाके आपको $67 के नीचे क्रूड दिखेगा। अदरवाइज यहाँ से क्रूड नीचे नहीं जाएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें तो कॉल साइड का व्यू बना सकते हो। जो बाई सेलिंग करना चाह रहे हैं तो पुट को शॉर्ट करके चल सकते हो आप लोग। अभी प्रीमियम इतने ज़्यादा डिके नहीं होंगे तो नॉन डायरेक्शनल या फिर नॉन डायरेक्शनल कई बार क्या होता है प्रीमियम्स मिल जाते हैं शॉर्ट करने पे, तो वो चीज़ें मत करना। तो उस केस में अभी क्या प्रीमियम जो है बहुत तेज़ भागेंगे, डबल हो सकते हैं प्रीमियम यहाँ पे। जिस साइड की रैली लेगा उस साइड का आउट द मनी का प्रीमियम भी बहुत तेज़ स्पाइक करेगा। तो प्रीमियम की बात करी जाए तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में ओटीएम भी आपके लिए बेस्ट होगा अभी के टाइम में। बट सिर्फ इस वीक ये जो मंडे का सेशन आएगा, इस मंडे के सेशन में ओटीएम में आप ट्रेड कर सकते हो। बट नेक्स्ट वीक से ओटीएम का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपके लिए बहुत बेकार होगा, क्योंकि थर्ड वीक हो जाएगा। तो उस केस में आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, मतलब प्रीमियम लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी जो भी भाई नए देख रहे हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना है कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है कर सकते हो आप लोग। आप लोगों के लिए मैं कुछ ट्रेड्स डालता हूँ जो चीज़ें रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे रहती है कि कहाँ से, और विथ प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टारगेट चीज़ें मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जो भी भाई इंटरेस्टेड है, अच्छा लग रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। रिमेंबर माय नेम।